अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं वो आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। तो दोस्तों आवाज़ के लिए थोड़ी सी माजरत है, गला थोड़ा ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से नासाज है तबीयत थोड़ी सी, और जानवरों की भी नासाज होगी जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पहले दिन के बच्चे की, जो कि बहुत ज़्यादा भाई मुझसे पूछते हैं कि पहले दिन से लेकर 10 दिन तक, जो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं मेरे, वो सवाल करते हैं कि किस तरह से इसकी केयर की जाए। और बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और बच्चों के साथ किसी का गला बंद हो जाता है, किसी कोई खड़ा नहीं हो पाता है, कोई दूध नहीं पी पाता है। तो ये क्या वजूहत हैं, जो बच्चे बहुत से मर जाते हैं, इनकी क्या वजूहत हैं और क्या चीज़ें हैं इनकी जो देखनी चाहिए। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरे चैनल का दिया था शो का, अगर बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की वो भी सब्सक्राइब कर दोगे तो। हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ कि जो बच्चा है हमारा, उसको हमने किस तरह से देखभाल करनी है जो पहले दिन पैदा हुआ है। दोस्तों सबसे पहला काम जो आपने करना है, दो तीन चीज़ें लाके रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बकरी लगी हुई है और वो किसी भी वक्त बच्चा दे सकती है। 4-5 दिन पहले आपने या एक हफ्ते पहले आपने कुछ चीज़ें अरेंज करके रखनी है अपने पास। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी वीडियो में बताता जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। कुछ मेडिसन भी हैं और कुछ देसी चीज़ें भी हैं। वो यहाँ पे पिक्चर्स आपकी आती रहेंगी, आप लोग देख भी सकते हैं उनको, और आप लोग को पता भी है कि क्या चीज़ें हैं वो। बाकी मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी उनकी तस्वीरें, हर चीज़ पड़ी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपने करना है, कोशिश ये करनी है कि जब बच्चा पैदा हो तो आप वहाँ पे मौजूद हो, ताकि आपको पता हो कि वो किस तरह से पैदा हुआ, उसको कोई परेशानी तो नहीं हुई, बकरी को, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हुई पैदा होने में। हत्ता कि उसका गला अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है और उसके खुर जो है अच्छी तरह से साफ़ करने हैं आपने पैदा होने के बाद। अब वैसे तो बकरी कर लेती है, क्योंकि कुदरती जंगल में भी ये जानवर पैदा होते हैं और माँ जो है वो कर लेती है, लेकिन आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि घर के पले हुए जानवरों को आदत नहीं होती है सब चीज़ों की। वो सारी चीज़ें जो है आपको खुद करनी पड़ती हैं। जब आपने सफाई कर लेनी है तो आपने ख्याल रखना है कि बच्चे का गला या नाक उसकी बंद ना हो किसी भी तरह के लिक्विड से, लेस से। अच्छा, उसके बाद ये करना है आपने, 2 बूंदें जो हैं दोस्तों, 2 बूंदें, ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा मेरी बात, 2 बूंदें सरसों का तेल जो है बच्चे के हलक में टपका दें, जिसकी वजह से उसके हलक की जो सारा कचरा है, और एक मोती के दाने के बराबर, जैसे होता है तस्बी का दाना, सॉरी मोती का दाना बोल रहा हूँ, तस्बी का दाना जो होता है उसके बराबर गुड़ उसके हलक में जो है डाल दें। उसका गला जो होगा, राल जो होगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मेरे उस्ताद का फॉर्मूला है, मेरे उस्ताद देते हैं ये, और बहुत इफेक्टिव चीज़ है। और देखिए दोस्तों, अगर बच्चे फिट है ना, तो आपको कोई वैक्सीन, किसी तरह की मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जिनके बच्चे कमज़ोर निकलते हैं, जो बच्चे जो है वो हाइट नहीं बढ़ा पाते, खड़े नहीं हो पाते, जो कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चे फिट होते हैं, आपको लग रहा है दूध सही पी रहा है बच्चा, 1-2 दिन में खड़ा हो गया, तो उसके लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने कोई मेडिसिन नहीं देनी, कोई चीज़ नहीं देनी। वो जो माँ की खीस पियेंगे, पहले जो दूध निकलता है उसको खीस कहते हैं, जो लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा होता है, वो एक दफ़ा पिलाएं आप, उसका सारा निकाल लें और यूज़ कर लें आप खुद, सही है। उसके बाद से आपने बकरे के बच्चे को दूध पिलाना है। एक दफ़ा उसका पहले दिन आपने ये करना है उसको, कि आपने 24 घंटे बाद उसको 2 ml जो है, 2 cc जो है, उसको ग्रे वाटर पिलाना है, ताकि उसका पेट जो है वो साफ़ हो जाए। एक दफ़ा पेट साफ़ हो गया, बच्चा बिल्कुल क्लियर है, फिर आप उसको दूध पिलाएं, कुछ भी पिलाएं, उसको इंशाल्लाह इफेक्ट नहीं होगा बकरी का दूध, और वो सबसे अच्छी ताकत है उसके लिए। उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, पहले बता दूं मैं आप लोगों को। अब जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए हैं जो कमज़ोर होते हैं, दूध सही से नहीं पी पाते और खड़े नहीं हो पाते। अब क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपने विटालिन सिरप ला के रखना है, सही है। वो आप दे सकते हैं, ड्रॉपर होता है उसके अंदर, वो आप 1 ड्रॉप जो है बच्चे को पिला सकते हैं। विटालिन सिरप की बात कर रहा हूँ, मुझे पिक्चर आप, ये जो सिरप है दोस्तों बच्चों को बहुत ताकत देता है और बहुत ज़्यादा काम का होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो कमज़ोरी होती है, जिनमें खड़े नहीं हो पाते हैं, वो बच्चे जो हैं खड़े हो सकते हैं। और बहुत बेहतरीन सिरप है। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, अगर आपको अवेलेबल ना हो, आप जहाँ पे रहते हैं, तो कोई और सा फॉर्मूले का भी ये सिरप ले सकते हैं आप। इसी के साथ साथ आपके पास एक ब्रोफिन सिरप मौजूद होना चाहिए, जो कि बच्चे को अगर बुखार लगता है आपको, तो वो भी आप जो है 2 से 3 cc बच्चे को सुबह शाम पिला सकते हैं। 2 से 3 दिन के बच्चे को सुबह शाम 2 से 3 cc आप उसको पिला सकते हैं अगर बुखार है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मेडिसिन देने की। बकरी का दूध उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको और मेडिसिन बताने से पहले एक बात और डिस्कस करूँगा आप सब दोस्तों से, कि एक दोस्त डॉक्टर साहब के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कुछ, वो मुझे बार बार उन्होंने तंग कर रहे हैं थोड़ा सा, और उनको मेरा पर्सनल नंबर जो है वो मिल गया है, और वो मुझसे कह रहे हैं कि आप जो है आइंदा मेडिसिन नहीं बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि मैंने कभी ऐसा बोला आप लोगों से, आप लोग कमेंट करके बताएं। मैंने उनसे बात कर ली कि मैं अपने वीडियो में बोलूँगा, और लोग आपको बताएंगे मैंने कभी बोला किसी से, किसी डॉक्टर को ना बुलाएं आप। मैं सिर्फ ये चीज़ें बताता हूँ इमरजेंसी की सूरत में, कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाए। बाकी आप अदरवाइज़ अगर कोई खुदा ना खास्ता केस आपका बिगाड़ रहा है, तो आप डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। तो वो मुझसे लड़ रहे हैं कि आप बिज़नेस जो है डॉक्टर्स का ख़राब कर रहे हैं, और इस तरह से लोगों को बता के। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना उस वक्त में जब इमरजेंसी हो, आप ये सब कर लें, और डॉक्टर जब आपको जैसी टाइम मिले तो डॉक्टर आपके पास आ जाए। ऐसा ना हो कि आपका जानवर डॉक्टर ना आने की वजह से मर जाए।
बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग कमेंट करके ये बात बता दें कि भाई मैंने कभी किसी भी बंदे को आज तक ये नहीं बोला डॉक्टर को नहीं दिखाएं, डॉक्टर खराब होते हैं, मैंने कभी ये नहीं बोला डॉक्टर ख़राब होते हैं, मैंने कभी ये नहीं बोला डॉक्टर लूटते हैं, कभी कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ, एक जो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते, दो कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें आप। अगर आपको डॉक्टर अवेलेबल ना हो रहा हो, रात का 1 बज रहा हो या 2 बज रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है जानवर के साथ। ये सिर्फ उन लोगों उस वक्त के लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग ये कमेंट करके बता देंगे, उन डॉक्टर साहब को भी बता देंगे, और उसके बाद भी उन्होंने कोई मैसेज करा तो आप लोगों को सुना भी दूंगा। दोस्तों तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा दोस्त शिकायत करते हैं बच्चों के बारे में, वो ये करते हैं कि बच्चे जो है वो मोशन करते हैं बहुत ज़्यादा। मोशन के लिए दोस्तों आप 3 वाला एंटामिजोल सिरप जो होता है वो ले लेना है अपने। पिक्चर आपके सामने आ गई है, और वो भी आप 2 से 3 सीसी पिला सकते हैं मोशन की सूरत में बच्चों को। अच्छा याद रखिएगा, अगर ग्रीन कलर की मोशन बच्चा कर रहा है, याद रखिएगा, तो उसको मोशन नहीं है, वो सर्दी की वजह से कर रहा है। सर्दी में इंसान के बच्चे हों या बकरी के बच्चे हों, वो पॉटी जब करेंगे ग्रीन कलर की, तो इसका मकसद है कि उनको सर्दी लगी है, ठंड लगी है, उनको ठंड से बचाना है, उनको मोशन नहीं हुआ है, उनको ठंड लग रही है। ये बात याद रखिएगा मेरी। अगर येलो कलर के मोशन कर रहे हैं तो आपने एंटामिजोल सिरप दे देना है, अदरवाइज आपने कोई मेडिसिन नहीं देनी। फिर से रिपीट कर दूं मैं, तीसरी मेडिसिन जो है वो है कब्ज़ के लिए। एक तो हम ग्रेप वाटर पिला दिया हमने, अगर उसके बाद भी बच्चे को कब्ज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, 10-12 दिन का बच्चा है, 15 दिन का बच्चा है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये तो कब्ज़ अब जो है बढ़ता जा रहा है उसकी लिमिट से, तो आपने उसको देना है डोफालेक्स सिरप। डोफालेक्स सिरप दोस्तों उसकी पिक्चर आपके सामने आ गई होगी। डोफालेक्स सिरप जो है वो 2 से 3 सीसी आपने देना है सुबह और शाम, अगर कब्ज़ है तो, वरना ये भी नहीं देना है। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, शुरू से स्टार्ट करें। आपके पास होना चाहिए सरसों का तेल, आपके पास होना चाहिए गुड़, आपके पास होना चाहिए ग्रेप वाटर, आपके पास होना चाहिए ब्रोफिन सिरप, आपके पास होना चाहिए विडेलिन सिरप, आपके पास होना चाहिए एंटामिजोल सिरप, आपके पास होना चाहिए डोफालेक्स सिरप। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद भी आपकी बकरी को बहुत ज़्यादा जो है वो फिट होना चाहिए। अगर आपकी बकरी फिट नहीं होगी तो आपके बच्चे जो हैं वो फिट नहीं होंगे। अगर अक्सर लोग क्या करते हैं, बकरी को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खिलाना शुरू कर देते हैं। जब आप बकरी को बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में खिलाओगे और उसका वेट बढ़ा दोगे ना, तो यकीन करें आप उसको बच्चे देने में बहुत परेशानी होगी, और ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, जो बच्चे मर जाते हैं, दूसरी गलती करते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा किसी दिन, मुझे टाइम मिला वीडियो एडिट करके डालूंगा। एक सर्जन ने वीडियो भेजी थी कि उन्होंने बड़े बकरे से जो है बकरी को लगवा दिया था और बच्चे को काट के निकाला था। मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो मैं खुद नहीं डाल रहा हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाने के लिए डालूंगा। जो भाई अपनी बकरियों को बहुत ज़्यादा बड़े बकरों से लगाते हैं, मैंने तो हद तक ये तक देखा है, टेडी बकरी को आप राजनपुरी बकरे से लगा रहे हो, कोई राजनपुरी बच्चा पैदा नहीं होगा भाई, वो बेतुका बच्चा पैदा होगा। बदनस्ले कहलाते हैं वो बच्चे, ना वो बनेंगे, ना वो किसी काम के होंगे, ना वो बिकेंगे। सही है, तो जिस ब्रीड का हो उसकी ब्लड लाइन प्योर रखें। अच्छा टेढ़ा भी बहुत काम का होता है दोस्तों, अच्छा जो राजनपुरी है वही बहुत काम का है, लेकिन ब्लड लाइन उनकी क्लियर होनी चाहिए। आप लोग समझते नहीं है, बहुत से दोस्त जो ब्लड लाइन के चक्कर में या अच्छे बकरे के चक्कर में बच्चे अच्छे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। सही है, हाँ ये हो सकता है जैसे पंजाब की बीटल है उसका आप राजनपुरी से करवा दें, या पंजाब की ब्रीड का पंजाब से करा दें, या सेम साइज़ की ब्रीड हो उसका आपस में करवा दें, तो इतना कोई इशू नहीं है उसका। अदरवाइज अगर बकरा बहुत ज़्यादा बड़ा है और बकरी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ये आपके आने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चे मरते हैं और फिर आप लोग बोल रहे होते हैं बच्चे मर रहे हैं हमारे बच्चे, वो इसी वजह से मरते हैं क्योंकि बकरी बच्चा पैदा नहीं कर पाती, और इतनी देर में दम घुट के बच्चा जो है मर जाता है। तो मरा हुआ पैदा होता है तो उसकी जान ही उसकी बॉडी में इतनी नहीं होती कि वो आगे जाके। तो दोस्तों आप जो भी चीज़ें बकरियों को खिलाते हैं वो सारी सीधी जाके आपके बच्चे पे इफेक्ट करती हैं। तो ख्याल रखें, बकरी को ओवर ईटिंग नहीं कराएं, जो आप प्रेगनेंसी से पहले देते थे प्रेगनेंसी के बाद भी वही दें, बस उसकी खुराक पूरी रखें। प्रेगनेंसी बाद खुराक थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो आपने मेंटेन करके रखनी है, कि ऐसा नहीं करना कि उसको खुराक कम देना शुरू कर दें, लेकिन ओवर नहीं कराना। मतलब कि अगर हम कुछ खुराक देते हैं उसको पेट भर जाता है, फिर हम उसको फ्रूट भी दे रहे हैं, तो सब्जियां भी दे रहे हैं कि भाई एनर्जी देनी है, ज़रूरत नहीं है दोस्तों किसी तरह की एनर्जी देने की। इसी वजह से सारे जो बच्चे होते हैं वो एक्सपायर होते हैं और लोगों के पास बहुत सारे बच्चे जो मर जाते हैं। दूसरी चीज़, सर्दियों में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं बकरी के या किसी भी जानवर के। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, आप लोग कभी नोट करिएगा, परिंदों का सीज़न हो या जानवरों का सीज़न हो, सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो सर्दियों में पैदा होते हैं। हीट पे भी बकरियाँ देखिएगा, सर्दियों में बारिश के सीज़न में जो होता है, जैसे बारिश गर्मी सर्दी के बीच की जो बारिश होती है उसमें हीट पे आती हैं, लगती हैं, और उसके बाद फरवरी मार्च में बच्चे ज़्यादातर। तो दोस्तों इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सर्दी से बच्चों को बचा के रखना है। हवा का एक रुख भी उन पे नहीं लगना चाहिए जब वो पैदा हो, उसके बाद भी तकरीबन 1 महीने तक आपने उनका ख्याल रखना है। अदरवाइज़ उसके बाद आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको हवा दिखा सकते हैं। धूप लगाएं सुबह की, सूरज जो निकलता है सर्दी में सबसे बेस्ट धूप है। बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह ख्याल करना है आपने दोस्तों, अगर नहीं करेंगे बच्चा नहीं बचेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बगैर माँ का बच्चा नहीं लीजिएगा कभी भी, वो नहीं बचते सर्दी में बगैर माँ के बच्चे। और पहली दफ़ा अगर आप पाल रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता बच जाए, क्योंकि कितने बच्चे मैंने मार दिए, अल्लाह माफ़ करे। और मतलब मार दिए से मुराद मैंने खुद नहीं मारे, लेकिन उस टाइम आता नहीं था, कुछ पता नहीं था, सीखा नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए, पालते गए, सीखते गए, तो बच्चे मरते गए। बाकायदा एक बच्चा तो
मेरा अकड़ गया था बिल्कुल, उसके हाथ पैर अकड़ गए थे सर्दी से और वो मर भी गया। उस टाइम तो ये भी अकल नहीं थी कि छुरी फेर दें बच्चे पे, अभी नहीं बचेगा, समझ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कि हमने अपने हाथों से नुकसान उठाए, तो हम चाहते हैं कि अब आपका नुकसान ना हो। सही है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दी हैदर शो को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलता हूँ अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़।